ये कहानी उत्तर प्रदेश में रहने वाले 18 साल के लड़के अंकित के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक शाम अंकित अपना ट्यूशन ख़त्म करके घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठा बस का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहीं बैठी रो रही थी। ये देखकर अंकित को बहुत बुरा लगा। तभी अंकित ने इंसानियत के नाते उसे पानी ऑफर किया और उस औरत ने अचानक ही रोना बंद कर दिया और अंकित की तरफ बहुत ही डरावनी नज़र से देखा और उससे पूछने लगी, तुम्हें पता है मेरा बेटा कहाँ है? अगर पता है तो बता दो, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अंकित उसका ये सवाल सुनकर 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा कि ये औरत शायद पागल है, लेकिन वो औरत अपनी जगह से उठी और अंकित की तरफ बढ़ने लगी। अंकित ने तब देखा उस औरत के पैर उल्टे थे और वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर हवा में थी। ये सब देखते ही अंकित बहुत ही बुरी तरह डर गया था। उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था और उसने डर के मारे अपनी पानी की बोतल वहीं छोड़ दी और बहुत तेज़ी से भागा और भागते भागते सीधा अपने घर पहुंच गया। पूरी शाम अंकित ये सोचता रहा कि वो बूढ़ी औरत कौन थी और उससे इस तरीके से बात क्यों कर रही थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया और वो सो गया। उसी रात 12 बजे अंकित की नींद अचानक ही किसी की रोने की आवाज़ से खुल गई। वो जैसे ही उठ के बैठा उसके होश उड़ गए। वही बस स्टॉप वाली औरत उसके सामने थी और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसके हाथ में वही पानी की बोतल थी और वो पी रही थी, और वो वही बोतल थी जो अंकित बस स्टॉप पर छोड़ आया था। और जो वो बूढ़ी औरत पी रही थी वो पानी नहीं बल्कि खून था। ये सब देखकर अंकित की हालत ख़राब हो गई। वो औरत अचानक से अंकित का गला दबाने लगी। वो देखने में इतनी डरावनी लग रही थी जैसे अंकित को खा जाएगी, और वो बार बार यही कहती रही कि मेरे बेटे को तुमने मारा है। और अंकित डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी अंकित के मम्मी पापा भागकर उसके कमरे में आ गए। उन्होंने जैसे ही लाइट ऑन की वो औरत अंकित के ऊपर से गायब हो गई। बेचारा अंकित मरते मरते बचा और वो डरते डरते अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताता है। और उसके मम्मी पापा को लगा शायद उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा होगा। आज तक अंकित को कभी समझ नहीं आया उस रात उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अंकित उस रात के बाद कुछ महीने तक बहुत चुपचाप रहने लगा और इस घटना के बाद उसने अपना ट्यूशन भी छोड़ दिया और फिर कभी उस बस स्टॉप वाले रास्ते पर नहीं गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए दिल दहला देने वाली घटना।